प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे इस कालांश में उत्तर कृदंत प्रकरण का एक सूत्र है, समान कर्तृकयो पूर्व काले। सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्व काले। इस सूत्र पर मैं आपसे चर्चा आज करूँगा। ये सूत्र क्या कहना चाहता है वो भी बताऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, आपको उसके उदाहरण भी दूंगा। और उदाहरणों में से भी दो उदाहरणों में आए जो पद हैं, एक पद आया है भुक्त्वा और एक पद आया है सयित्वा। इन दो पदों की मैं आपको सिद्धि भी करके बताऊंगा। देखते हैं समान कर्तृकयो पूर्व काले सूत्र क्या कहना चाहता है। ध्यान से सुनिए। जिन दो धातुओं के अर्थों का क्या, जिन दो धातुओं के अर्थों का कर्ता एक ही हो, अर्थात एक वाक्य में दो क्रियाएं दी हुई हों और उन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए, फिर उनमें से जिस धातु का अर्थ पूर्व काल में स्थित हो, उन दो धातुओं में से जो पहले आई हुई धातु है वह उस धातु से परे त्वा प्रत्यय होता है। क्या? जिन धातुओं के अर्थों का कर्ता एक हो, अर्थात समान कर्ता वाली दो धातुएं हो और उसमें से जो पूर्ववर्ती जो क्रिया है, धातु है, उस धातु से परे त्वा प्रत्यय होता है। उदाहरण देके बताऊंगा मैं और आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे एक प्रथम उदाहरण है, शिशु भोजनम भुक्त्वा व्रजति। वाक्य है शिशु भोजनम भुक्त्वा व्रजति। शिशु भोजन कर जाता है। क्रियाएं दो हैं, भुक्त्वा और व्रजति। एक तो है खाना और एक है जाना, दो क्रियाएं हैं। इन दोनों क्रियाओं का कर्ता शिशु ही है। तो इस वाक्य में देख रहे हैं हम कि शिशु पहले भोजन करता है और करने के बाद जाता है। तो जो पूर्व कालवर्ती जो क्रिया होती है, पूर्व काल में जो स्थित जो क्रिया होती है, तो यहाँ भोजन करना पहले हो रहा है और उसके बाद जाने का काम हो रहा है। तो जो पहले क्रिया हो रही है उसमें त्वा प्रत्यय लगता है, बशर्ते दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही हो। तो इसलिए यहाँ भुज धातु में त्वा प्रत्यय लगकर भुक्त्वा बना है। दूसरा उदाहरण है स स्नात्वा भोजनम करोति। स स्नात्वा भोजनम करोति। क्या? वह स्नान कर उसके बाद भोजन करता है। दो क्रियाएं हैं, स्नान करना और भोजन करना, दो क्रियाएं होगी। इसमें से पूर्व काल में जो क्रिया हुई है वह है स्नान करना और बाद में है भोजन करना। तो जो पूर्व काल में जो क्रिया है हुई है उसमें समान कर्तृकयो पूर्व काले उक्त सूत्र द्वारा पहली क्रिया के साथ त्वा प्रत्यय लगेगा। पहला वाक्य था, देखा हमने, शिशु भोजनम भुक्त्वा व्रजति। शिशु भोजन कर जाता है। इसमें पद आया है एक भुक्त्वा। और भुक्त्वा शब्द की सिद्धि पे चर्चा करते हैं।
समान कर्तृकयो पूर्व काले सूत्र द्वारा, समान कर्ता वाली, कर्ता दोनों का एक ही है, समान कर्ता वाली दो धातुओं में से पूर्ववर्ती खाना इस क्रिया के वाचक भुज धातु से त्वा प्रत्यय हुआ तो बना भुज धन त्वा। त्वा में से जो क हलंत है वो लसक व तदिते सूत्र से उसकी इत संज्ञा होगी और मात्र त्वा शेष रहा, तो भुज धन त्वा। आर्ध धातुकम शेष है सूत्र द्वारा त्वा की आर्ध धातु संज्ञा हो गई। फिर है पुगंत लघुपदस्य, उक्त सूत्र द्वारा पुगंत हो अथवा लघुपदा होने पर गुण आदेश हो जाता है। उक्त सूत्र से लघुपदा जो है भुज का उ, लघुपदा भुज का उ, उसको गुण आदेश हुआ। परंतु कैंगिति सूत्र, कैंगिति सूत्र ये कहना चाहता है कि यदि कित परे हो तो गुण का निषेध होता है। यहाँ त्वा में से कै हलंत की इत संज्ञा होगी थी, इसलिए वह कित है, इसलिए कित परे रहते गुण का निषेध हो गया, वैसी की वैसी ही स्थिति आ गई, अर्थात भुज धन त्वा। इसके पश्चात चोकुह सूत्र, पिछले कई उदाहरणों में भी हमने इस सूत्र को पढ़ा था। चोकुह सूत्र से भुज के धातु के जय हलंत को गय हलंत हो गया तो आ गया भुग धन त्वा। खरीचा सूत्र द्वारा भुग के ग को क हलंत हो गया तो बन गया भुक्त्वा। ये आ गया आपके सामने कृदंत, ये भुक्त्वा अब आ गया कृदंत। अब ये भुक्त्वा कृदंत आ गया। इसके पश्चात में कृतदित समासा सूत्र द्वारा इस भुक्त्वा की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय लगाया तो बना भुक्त्वा धन सु। कत्वा तोसुन कसुने, इस सूत्र से क्या कहना चाहता है कि कत्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यय जिसके अंत में लगे होते हैं वो अव्यय संज्ञक होते हैं। अर्थात यहाँ पर इससे उक्त सूत्र से त्वा की अव्यय संज्ञा हो गई और अव्यय संज्ञा होने के पश्चात अव्ययात आप सुप्पय, अव्ययात आप सुप्पय जिसकी अव्यय संज्ञा हो गई है, अर्थात अव्यय से विधान किए गए आप जितने भी प्रत्यय होते हैं और सुप जो लगे होते हैं उन सुप का लोप हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सुप जो लगा है सु उसका लोप होकर के भुक्त्वा पद बनता है। एक और मैं उदाहरण देकर के आपको बता रहा हूँ। एक वाक्य है स सयित्वा भुंक्ते, स सयित्वा भुंक्ते, वह सोकर खाता है। क्या? वह सोकर खाता है। पहले वह सोता है, सोने की क्रिया करता है और बाद में उठ करके और खाने का काम करता है। तो दो क्रियाएं होगी, पहले उसका सोना है और बाद में उसका उठ करके खाना खाना है, दो क्रियाएं होगी। तो समान कर्तृकयो पूर्व काले, कर्ता एक ही है दोनों का स, समान कर्तृकयो पूर्व काले सूत्र द्वारा समान कर्ता वाली दो धातुओं में से जो पूर्व कालवर्ती शयन करना क्रिया के वाचक सी धातु है, सी में शयन करना, इस सी धातु से त्वा प्रत्यय हो गया। त्वा में भी सी में भी उसमें जो क हलंत है उसकी लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा होने पर त्वा शेष रहा तो आ गया सी धन त्वा। फिर उसी प्रकार से आर्ध धातुकम शेष सूत्र द्वारा त्वा की हम आर्ध धातुक संज्ञा करेंगे। आर्ध धातुक संज्ञा होने के पश्चात आर्ध धातुक शयड वलादे सूत्र द्वारा वल आदि आर्ध धातुक परे दिया हुआ है, इसलिए वल आदि आर्ध धातु को इट का आगम हो गया। इट मीन्स मात्र ई, ह्रस्व ई का आगम हुआ।
तो ह्रस्व ई का आगम हुआ, इट्स का आगम हुआ। तो इस प्रकार से बन गया सी ई और त्वा। सार्ध धातु का अर्ध धातु के सूत्र से अर्ध धातु परे रहते, त्वा परे रहते, चूंकि उसकी अर्ध धातु संज्ञा हुई है, परे रहते इगंत अंग, जो सी धातु है उसका इगंत अंग है दीर्घ ई। इस दीर्घ ई को गुणादेश हो गया। गुणादेश होने पर दीर्घ ई को ए हो गया गुणादेश, तो बन गया सहलंत ई को ए और इट का ई है ही हमारे पास, और त्वा एचो अयवयाव है सूत्र द्वारा अयादि संधि होगी। तो चूंकि परिस्वर दिया हुआ है इसलिए ए को अय आदेश हो गया, और अय आदेश होने पर स्थिति आई सहलंत अय ई और त्वा, और बनता है सईत्वा। अब ये आ गया क्रुदंत, सईत्वा ये क्रुदंत आ गया। इसके बाद में कृतदित समासा सूत्र से हम लोग इसकी सईत्वा की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सवोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु आ जाएगा, और कत्वा तोसुन कसून है सूत्र द्वारा त्वा की अव्यय संज्ञा हो जाएगी, है ना, सईत्वा की हो गया। और उसके बाद में अव्यात आप सूत्र द्वारा अव्यात आप सुप सूत्र द्वारा अव्यय से विधान किया गया जो सुप प्रत्यय है, जो सु है, उस सु का लोप होकर के सईत्वा शब्द बनता है। इस प्रकार से सईत्वा पद बन गया। तो मैंने आज आपसे इस उत्तर कृदंत प्रकरण में समान कर्तृक्यो पूर्व काले सूत्र पर मैंने आपसे चर्चा की। मैं परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण सूत्र है। आपको सूत्र देकर के उदाहरण आपसे व्याख्या भी पूछी जाती है परीक्षा में, और उसके पश्चात आपसे वह जो त्वा प्रत्यय लग करके जो पद बना है उनकी आपसे सिद्धि भी पूछी जा सकती है। तो दोनों दृष्टियों से ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, ये आपको यह कंठस्थ करना चाहिए। इसके बाद में उत्तर कृदंत प्रकरण में जो आगे सूत्र आएंगे उसकी चर्चा हम अगले कालांश कल करेंगे।